आखिर वो कौन सी 5 मौतें थी जो महाभारत के लिए सबसे रूह कांप देने वाली मौतें थी? आखिर वह कौन कौन से लोग थे जिनकी मृत्यु महाभारत के लिए सबसे दुखदायी थी? आखिर उनकी मृत्यु करने के पीछे क्या कारण थे? तो चलिए जानते इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक धर्म और अधर्म, प्रेम और प्रतिशोध, त्याग और लालच के टकराव की अमर गाथा थी। इस महायुद्ध में लाखों योद्धाओं ने वीर गति पाई, लेकिन कुछ ऐसी मौतें भी हुई जो केवल शरीर की समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा तक को झकझोर देने वाली थी। यह वो मौतें थी जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। चलिए जानते हैं महाभारत की 5 सबसे दर्दनाक और दिल दहलाने वाली मौतों के बारे में। पहला, अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वीरता में किसी महारथी से कम नहीं। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। जब कोई भी योद्धा उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, तब अभिमन्यु ने कहा, मुझे इसका प्रवेश तरीका पता है, मैं घुस जाऊंगा। लेकिन नियति क्रूर थी, अभिमन्यु को निकास का मार्ग नहीं आता था। जैसे ही वह चक्रव्यूह में घुसा, जयद्रथ ने पीछे से बाकी पांडवों को रोक लिया और फिर हुआ इतिहास का सबसे अमानवीय युद्ध। एक अकेला युवा योद्धा जिसके हाथ में टूटा धनुष था, जिसकी गदा छीन ली गई थी और जो खून से लथपथ था, उस पर एक साथ 7 महारथियों ने आक्रमण कर दिया। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शक्र और कृतवर्मा, इन सभी ने मिलकर एक निहत्थे अभिमन्यु को बेरहमी से मार डाला। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह धर्म की हत्या थी। द्रौपदी की चीख, अर्जुन का क्रोध और भीम का प्रतिशोध, सब इसी एक मौत की चिंगारी से भड़के। दूसरा, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे जीवन भर समाज से अपमान मिला, लेकिन उसने कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तो पृथ्वी भी कांप उठी। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने युद्ध विराम की विनती की, क्योंकि नियमों के अनुसार निहत्थे या असहाय योद्धा पर वार नहीं किया जाता। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या अभिमन्यु को मारते समय इन लोगों ने धर्म देखा था? अब धर्म भी अधर्म को उसी भाषा में उत्तर देगा। अर्जुन ने कर्ण पर वार किया और उसका वध कर दिया। यह मृत्यु एक योद्धा की नहीं, एक दर्दनाक त्रासदी थी, क्योंकि कर्ण को ना अर्जुन ने माफ किया, ना समाज ने अपनाया और ना ही धरती ने उसे उबारा। तीसरा, द्रौपदी के 5 पुत्र। महाभारत समाप्त हो चुका था। युद्ध समाप्ति की रात जब पांडवों के शिविर में उनके 5 पुत्र, प्रत्येक द्रौपदी से जन्मा एक पुत्र, गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रात में शिविर में घुसकर सभी की हत्या कर दी। ये बालक ना युद्ध में थे, ना हथियार बंद, फिर भी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए मार डाला और उनके कटे हुए सिरों को द्रौपदी के सामने फेंक दिया। यह महाभारत की सबसे अमानवीय घटना थी। द्रौपदी की चीखें उस रात कुरुक्षेत्र के आकाश को चीर गई। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक निर्दोषता की निर्ममता हत्या थी। चौथा, भीष्म पितामह, जिन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, सिर्फ वचन निभाने के लिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। युद्ध में वे कौरवों की ओर थे, लेकिन अंतमन पांडवों के लिए वह व्यवस्थित था। जब शिखंडिनी को सामने रखकर अर्जुन ने तीर चलाए, भीष्म ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि वह शिखंडिनी को स्त्री समझते थे। अर्जुन ने उनके शरीर में इतने बाण मारे कि वे भूमि पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की सैया पर लटकते रहे। 58 दिन तक बिना जल, बिना आराम, वे केवल सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी आंखों में युद्ध की पीड़ा, अपनों की हार और अधर्म की जीत का बोध था। भीष्म की यह मृत्यु एक तपस्वी की त्याग की और पीड़ा की मूर्ति बन गई। 5वां, अश्वत्थामा। युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी, तो पांडवों ने उसे पकड़ लिया। कृष्ण ने उसे मृत्यु नहीं दी, बल्कि उससे भी भयानक श्राप दिया। तू हजारों वर्ष तक जीवित रहेगा, तेरे शरीर से मवाद और खून बहता रहेगा और तू हर दिन मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा, जो भगवान शिव का अंश था, वह श्रापित आत्मा बन गया। आज भी भारत के जंगलों में उसकी उपस्थिति की कहानियां सुनाई देती हैं। वैसे दोस्तों, महाभारत केवल योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह भावनाओं, रिश्तों और इंसान की आत्मा का युद्ध था।
इन 5 मौतों ने हमें सिखाया कि वीरता बिना नीति अधूरी है, प्रतिशोध अंधा होता है और धर्म की रक्षा में भी यदि अधर्म हुआ तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। हर मृत्यु के पीछे केवल एक शरीर नहीं गिरा, एक कहानी, एक संघर्ष और एक शोक भी गिर पड़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।